दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर आप वेबसाइट बनाने तो बहुत ही ज्यादा बतला दिए, लेकिन सर आप एंड्रॉयड ऐप बनाने बताइए, एंड्रॉयड ऐप को कैसे बनाया जाता है। लेकिन सर हमको कोडिंग नहीं आता है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखलाते हैं कि बिना कोडिंग का आप अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप को कैसे बना सकते हैं और कैसे सारा का सारा चीज कर सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहां पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले ये देखिए दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे टूल की तलाश में हैं जिससे आप अपने ऐप या वेबसाइट में रियल टाइम वॉइस, वीडियो या चैट फीचर ऐड कर सकते हैं, तो आप जेगो क्लाउड को चेक कर सकते हैं। जेगो क्लाउड एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर की हेल्प करता है और एआई पावर्ड कम्युनिकेशन फीचर बनाने में, जैसे कि हाई क्वालिटी वीडियो कॉल्स, वॉइस चैट और स्मार्ट कन्वर्सेशनल टूल्स के लिए ये काम करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं कि उनका ऑफिशियल साइट है और यहां पर आपको मिलती है क्विक इंटीग्रेशन और फ्री क्रेडिट्स और वाइड प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसका कन्वर्सेशनल एआई सेक्शन, जहां आप एआई एजेंट को क्रिएट कर सकते हैं और जो रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं यहां पर यूजर के साथ। साइन अप करना काफी सिंपल है, सिर्फ आपको यहां पर ईमेल डालना है और कंपनी का साइट डालना है। यहां पर आप लोग को 10,000 मिनट्स फ्री, बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिससे आप प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीका से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहां पर उनका कंसोल है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट का यूजेज, फीचर्स और इजीली मैनेज कर सकते हैं। यूआई काफी सिंपल और डेवलपर फ्रेंडली है। तो आप भी एआई पावर्ड कम्युनिकेशन फीचर्स में प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं, जिससे आपको 10,000 क्रेडिट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर सबसे पहले आपको बतला दे रहे हैं कि ये जो यहां वेबसाइट के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये रियल में काम हुआ है, इसके कारण हम बतला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है। ए यहां पर आइएगा, ऐसे सर्च कीजिएगा, लिखिएगा A0, ठीक है, A0 और उसके बाद .dev डेव। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। दोस्तों साधारण सा बात है, इस पर हम लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा A0.dev, ठीक है, बहुत ही यहां पर लिखा हुआ है हे लेट्स बिल्ड योर मोबाइल ऐप। मतलब ये स्पेशली आपका मोबाइल ऐप बनाने के लिए ही आता है। साधारण सा कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले साइन इन विथ गूगल क्लिक करना है और आपको हम इसका तरीका बतला रहे हैं कि हाँ कैसे आप लोग कर सकते हैं। और अगर प्रॉम्प्ट पॉइंट्स को देख रहे हैं तो ये फायदा तो होगा ही। साधारण सा दोस्तों, कोई भी इसका ईमेल से आपको यहां पर क्या करना है कि इस पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहां पर पेड वर्जन भी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करेंगे और फ्री में आपको सिखलाते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा आइडिया को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण हम लोग का एक मोबाइल ऐप बनता है। ठीक है, वो सारा चीज आपको पूरा डिटेल्स में बतलाएंगे और इसको कैसे उपयोग किया जाता है, इसका बैकएंड के सिस्टम को कैसे यहां पर क्रिएट किया जाता है, क्या स्टेप्स होता है, वो सारा चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे। बस आपको देखते रहना है, यहां पर आ जाइएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रॉम्प्ट लिखना। जैसे आप आइएगा उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको लिखना है कि अगर आप कोडर हैं तो किस लेवल पर, तो यहां बिगनर लेवल पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, किस तरीके से आपको इसके बारे में पता चला। ठीक है, तो आप साधारण सा यूट्यूब, यहां पर यूट्यूब का ऑप्शन नहीं दिया है, गूगल का दिया है, गूगल से यहां पर ये कर लीजिए और डन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसका प्राइसिंग देख सकते हैं, इसका क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स है, ये सब चीज देख सकते हैं। तो उतना हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग को साधारण सा दोस्तों डायरेक्ट इसका हम लोग स्टार्टिंग लेवल से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर होम पेज पर डायरेक्ट हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद देख सकते हैं कि आप लोग के सामने इस तरीके से ये प्रोजेक्ट यहां पर ओपन होगा। अब यहां पर आप कैसे क्या चीज कर सकते हैं, आपको सबसे पहले आपको बता रहे हैं, यहां पर आपको 5 क्रेडिट मिलता है। 5 क्रेडिट के बाद आप यहां पर सारा का सारा चीज कर सकते हैं। हम लोग न्यू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो आप जब ऑलरेडी लॉग इन कर लीजिएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आप जैसे मैसेज क्रिएट कीजिएगा तो यहां पर लिखना स्टार्ट, मतलब कि ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको हम जो चीज बतला रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। साधारण सा अगर प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपको जिस तरीके का एप्लीकेशन बनाना
बनाना है उस तरीके का आप चैट जीपीटी पर आ जाइए और यहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि ये ईआई से हम लोग बना रहे हैं तो ईआई ऑलरेडी प्रॉम्प्ट भी लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी कीजिए, जैसे यहाँ पर कि चैट जीपीटी पर लिखिए मेरे लिए, ठीक है। आपका जिस तरीके का आइडिया है, मेरे लिए एक GAME गेम ऐप बनाने का PROMPT प्रॉम्प्ट लिखो और इसका नाम दे दीजिएगा A0.dev से बनाना है, बस। और यहाँ पर जैसे कीजिएगा, ये क्या करेगा, ऑलरेडी कोई भी एक यहाँ पर ये दे देगा। हम आपको तरीका बतला रहे हैं, हम आपको ये सारा चीज़, देखिए ये सारा चीज़ ये यहाँ पर इस तरीका से खुलेगा, ठीक है। तो हम उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बतला रहे हैं, ठीक है। आपको एकदम हम नॉर्मल स्टेप बतला रहे हैं। आप साधारण सा A0.dev को सर्च कीजिए, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइए। आपके सामने इस तरीका से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जिस तरीके का भी यहाँ पर एप्लीकेशन बनाना है, यहाँ पर न्यू ऐप पर क्लिक कीजिए और उस तरीके का यहाँ पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर इस तरीके का ये वाला कोई भी जो भी है, तो इसका तो बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। हम नॉर्मल सा यहाँ पर लिखते हैं कि आप यहाँ पर एक ROUTINE रूटीन TRACKER रूटीन ट्रैकर ऐप के बारे में PROMPT प्रॉम्प्ट लिखें, ठीक है। बस हम यहाँ पर लिख दिए। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर रूटीन ट्रैकर का पूरा ये प्रॉम्प्ट जिस तरीके से हो सकता है वो पूरा का पूरा ये लिख देगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और साधारण से यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट हम लोग ऐसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैसेज के ऑप्शन में आएंगे, इस पर हम लोग ऐसे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर आपका कोई भी थीम है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम नहीं है तो आप साधारण सा ऐसे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद थोड़ा आपको पूरा प्रोसेस हम दिखला रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा देरी वेट लेगा और यहाँ पर किस तरीके से ऑप्शन आ रहा है सो आप देख लीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा चीज यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बारे में सोचेगा कि किस तरीका से है, क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ ब्राउजर का इशू यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी चीज़ बतला रहा है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना है, हो सके कि ये रिएक्ट का यूज करे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में ही चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सो देखते हैं। देखिए ये प्रॉम्प्ट है ना, तो हम लोग इसको नहीं देंगे कि आप इसी फंक्शन में बनाइए, ठीक है, इसी कोडिंग लैंग्वेज में बनाइए, दूसरे कोडिंग लैंग्वेज का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिए, प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थिंकिंग करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और पूरा का पूरा इसका जो भी रूटीन ट्रैकर हम इसको ऐप दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है, वो सारा का सारा चीज ये क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका एक एक चीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ पर एक प्रीव्यू का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर और यहाँ पर कोड का एक सेक्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये किस तरीका से कैसे ये उपयोग कर रहा है, कैसे इसका होम स्क्रीन डिजाइन कर रहा है, कैसे ये फाइल्स को लिंक कर रहा है, कैसे यहाँ पर कोड को यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है, कैसे क्या चीज कर रहा है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देगा। वैसे हम प्रीव्यू के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन दिखाई देगा। आप यहाँ से चाहे तो इसको वेब में भी, वेब फॉर्मेट में भी अगर लाकर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका वेब फॉर्मेट भी आपको दिखाई देगा। तो अभी तो साधारण सा बात है, ये यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट किया है। अभी फर्स्ट स्टेप में इसका थीम को क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके का थीम यहाँ पर क्रिएट होगा। उसके बाद अगर ध्यान से इसको देखिएगा तो यहाँ पर ये होम स्क्रीन को पूरा का पूरा क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इसका होम स्क्रीन क्रिएट होगा। और ऑलरेडी शायद ये होम स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जैसा कि आप इसका कोड देख सकते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन भी हम लोग का क्रिएट हो चुका है। साधारण सा बात है, हम लोग मोबाइल वाला ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं और देखने में वो ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ आपको दिखलाई देगा। और आई होप ये सारा चीज़ यहाँ पर कुछ अभी एरर्स आ रहा है। आप देखिए हम लोग का शायद यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं और अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। इस एरर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट हम लोग इसमें पेस्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो एरर था वो यहाँ पर
पर पेस्ट हो गया, क्योंकि कोई भी जब हम लोग ऐप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रकार का एरर आता है, बहुत सारा डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी एप्लीकेशन जो बनता है ना, वो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो में बनता है, और एक वेबसाइट बनाना और एक ऐप बनाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग जो भी एरर आ रहा है उसको हम लोग बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं कि हाँ किस तरीके से। तो अब जैसे देखिए, अब हम लोग को तो पता नहीं है कि ये एआई से ऐप बन रहा है, आपको भी नहीं पता होगा कि किस टाइप का एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर ये खुद शो कर देता है। जैसे कि यहाँ पर शो किया है कि हाँ इस टाइप का एरर आ रहा है। अब इस एरर को कैसे ये थिंक कर रहा है, सो देखिए पूरा का पूरा ये सोचना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर ये सोच रहा है और इस एरर को थिंक कर रहा है। अगर हम लोग रीलोड पर क्लिक करें तो अभी के भी डेट में आप देख लीजिएगा तो ये एरर यहाँ पर है। अगर कोड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो भी कोड है, जो भी आपका यहाँ पर स्क्रीन कौन कौन सा क्रिएट हुआ है, कौन कौन सा पैकेज और डिपेंडेंसी को कौन कौन सा चीज ऐड किया है, जेसन फाइल क्या क्या चीज की क्रिएट किया है, तो वो सारा चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक रीलोड का बटन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमारे पास 4 क्रेडिट ऑलरेडी बचा हुआ है, मतलब फ्री में आपको 5 प्रॉम्प्ट देने का ऑप्शन मिलता है। आप 5 प्रॉम्प्ट को यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जब तक ये बन रहा है तब तक इसके बारे में और फीचर्स के बारे में आपको बतला दे रहे हैं। कुछ नहीं, इसको हम साधारण सा डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब अलग में भी जब भी ये काम हो तो, और सारा फीचर्स के बारे में बतला दें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोच रहा है, देखिए ऑलरेडी ये क्रिएट हो रहा है, तब तक आपको बतला रहे हैं ये चैट का ऑप्शन है, जो चैट मॉडल यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर अगर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर इसका कोडिंग मॉडल यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा, और आप इसको ये सारा चीज़ इसका देख सकते हैं, इसको खोल बंद यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग मॉडल ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसका खुद का डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। अगर आप डेटाबेस कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहीं से आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉन्वेक्स का डेटाबेस या सुपर बेस का डेटाबेस, इससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट इस पर कनेक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। या यहाँ पर किसी पर भी अगर एनालिटिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें तो जैसे आप एनालिटिक्स में जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा ऐप का जो एडमिन पैनल्स होता है कि ऐप पर कितना व्यूज जा रहा है, कितना सारा चीज हो रहा है, वो सारा चीज भी आप यहीं से देख सकते हैं और ऐप को यहीं से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा चीज है। अगर आप अपने ऐप को मोनेटाइज करना चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, तो उसका भी यहां पर फीचर्स ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपका जो इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होता है उसको यहां पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, अगर इस पर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो एज ए सेटिंग्स आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं वो सारा चीज भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि सेटिंग्स में कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप अपना ऐप का नाम को चेंज कर सकते हैं, ऐप का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐप का आप यहां पर आइकन सेट कर सकते हैं, जो आपको लोगो होता है किसी भी, तो उसका आइकन्स को आप सेट कर सकते हैं। ये सारा चीज आप पूरा का पूरा चीज इसमें, इसका पैकेज नेम से लेकर इसमें किस कीवर्ड पर ट्रेंड कराना चाहते हैं, अगर इसको आप एज ए वेबसाइट फॉर्मेट में ऐड करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसका डोमेन भी ऐड कर सकते हैं और इसका डोमेन नेम भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2 मंथ मतलब $2 पर मंथ देना पड़ता है, और $2 कोई ज्यादा होता नहीं है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका बिल्स सेटिंग्स भी है। अगर ये ऐप को आप चाहें तो आप iOS मतलब कि एप्पल यूजर्स के लिए भी बना सकते हैं, और उसका भी यहां पर सेटिंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मतलब कि यहां से आप जिस तरीका से चाहते हैं उस तरीका से कर सकते हैं। उसके बाद अगर इधर बात करें तो इधर आपका एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अपने ऐप को अगर कहीं शेयर करना चाहते हैं तो वो सारा चीज़ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, और ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर 2 टाइप, यहाँ पर रीलोड करते हैं, और रीलोड करने के बाद भी हम लोग का यहाँ पर एक बार प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। एक बार रिफ्रेश कर चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरर आ रहा है, और 2 फाइल यहाँ पर चेंजेस किया है फिर भी यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग एरर को फिर से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आपका 3 क्रेडिट ऑलरेडी बचा हुआ है और फिर से ये एरर ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए साधारण सा बात है, अगर आप कोई भी ऐप को बनाइएगा, कोई भी प्रोजेक्ट को बनाइएगा तो एरर तो आना निश्चित है, वो तो आता ही है, लेकिन उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, वो आएगा। बस हम लोग को क्या करना है, उस चीज को
सॉल्व करना है। ठीक है, आप बात को समझिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा चीज यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, और आपको हम पूरा का पूरा चीज को दिखला रहे हैं, सारा का सारा चीज। और यहाँ पर क्रेडिट आपका इतना सारा स्कोर दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखलाई दे रहा है। थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और आई होप ये एरर को हम लोग फिक्स कर पाएँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम नीचे लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हुआ, ये एरर को फिक्स करने, ये एरर को तो भाई हम फिक्स करने के लिए दे दिए। फिर से हम लोग रीलोड करते हैं और यहाँ पर ये रियल टाइम यहाँ पर ट्रैश कर रहा है और वही चीज़ है कॉपी एरर। यहाँ पर अगर हम पेस्ट कर रहे हैं ना तो ये क्या बोल रहा है, 1 मिनट जस्ट वेट राइट नाउ। एक बार हमको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। यहाँ पर ऑलरेडी ये बोल रहा है कि एरर को फिक्स कर दिया है, लेकिन ये फिक्स नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर हम लोग हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 ठो लेफ्ट अभी ऑलरेडी बचा हुआ है। यहाँ पर ऑटो पर ये सिलेक्ट है, ये सारा मॉडल अपग्रेड करने के बाद है। और यहाँ पर ये 2 फाइल चेंजेज हुआ है, सारा का सारा ये सब कुछ सही है। ठीक है, इसका एरर, इससे हम कई सारा एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एरर आ रहा है और ये काम नहीं कर रहा है। हम एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि रिफ्रेश कर ले रहे हैं ताकि ये जो भी इसका एरर है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, कभी काल क्या होता है ना, इसके बायस्ड सिस्टम के कारण ये कभी काल एरर आने लगता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग फिक्स कर लेंगे, चिंता हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर एरर को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पहले देख लेते हैं कि ये ओपन हो रहा है, फिर से वही एरर आ रहा है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको फुल स्क्रीन में ओपन करते हैं। फुल स्क्रीन में ओपन होने पर इस तरीक़ा से आ रहा है, इसको हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं और उसके बाद इसका फुल स्क्रीन को ऑफ कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट को भी हम लोग सेंड कर दे रहे हैं। इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और जो ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं ना, ये देखिए, 1 मिनट जस्ट वेट राइट नाउ यहाँ पर। ठीक है, और इसको भी स्क्रीनशॉट को हम ऑलरेडी सेंड कर दे रहे हैं। सेंड करने से ये क्या होगा ना कि ये पूरा का पूरा चीज़ को यहाँ पर देख लेगा कि हाँ असली में रियल टाइम एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखिए अपलोड कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर ऐसे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रुक क्यों जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। 3 क्रेडिट तो ऑलरेडी बचा हुआ है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी स्टॉप वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ न कुछ यहाँ पर हो रहा है, जस्ट वेट राइट नाउ और 1 मिनट जस्ट वेट। ठीक है, हाँ चलिए, ये थिंकिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर अभी के डेट में पता नहीं आप लोग की तरह ये प्रॉब्लम है कि नहीं, जियो का जो नेट कनेक्शन है ना, ये जियो का फाइबर हम ऑलरेडी लगाए हुए हैं, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इसका नेट कनेक्शन पता नहीं इतना कम क्यों है, इतना स्लो काम कर रहा है ना कि क्या आपको बताएं। मतलब कि इसका 100 Mbps का प्लान है, लेकिन उसके बावजूद भी जियो का जो नेट है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल सा काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर थिंकिंग करना ये स्टार्ट कर दिया है और सब कुछ आपको दिखला दे रहे हैं। देखिए ये कितना स्लो है। यहाँ पर देखिए ये नेट कनेक्शन देखिए 2 लिख कर छोड़ दिया है, इसके आगे ये बढ़ नहीं रहा है। थोड़ा देरी हम लोग वेट करते हैं और वेट करने के बाद आपको बतलाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये क्या क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 मिनट जस्ट वेट भाई साहब। हाँ, थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट सॉल्यूशन निकल गया, हो गया क्या, रीलोड करते हैं। दो फाइल चेंजेज, ये सारा चीज़ सही है। 1 मिनट जस्ट वेट। हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ पर ये एरर को इस तरीक़ा से ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर से हम लोग को रिफ़्रेश करना होगा और रिफ़्रेश करने के बाद हम लोग को देखना होगा कि ये एरर आ क्यों रहा है। ठीक है, वो सारा मेन चीज़ है। और यहाँ पर इसका कंसोल लॉग भी है, यहाँ पर इसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा ना कि ये एरर का क्या चीज़ ऐसे डाटा मिसिंग है जिसके कारण ये एरर आ रहा है। ठीक है,
थोड़ा देर देखिए, ये वाला चीज़ है ऑटो मिसिंग डिपेंडेंसी। अच्छा, इसका कुछ डिपेंडेंसी ऐड है यहाँ पर, ये कंसोल्स है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर कुछ इसका डिपेंडेंसी जो है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है, जिसके कारण ये आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, और यही डाटा लोड नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम चाहें तो ऐसे ऐसे नहीं, एक मिनट, इस चीज़ को हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि मेन चीज़ को ऐसे करके शिफ्ट के साथ ये दबाकर हम लोग आसानी से पूरा का पूरा चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी, और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग करेंगे FIX फिक्स THIS दिस, ठीक है। इस तरीक़ा से अब देखिए इसका कोडिंग में, अब हम लोग तो अपने से कोड लिख नहीं रहे हैं, कोडिंग में क्या चीज़ इसका एरर आ रहा है, इस चीज़ को यही समझ सकता है, हम लोग तो इसको समझ नहीं सकते हैं। तो साधारण सा बात है कि हम लोग इसको इस तरीक़ा से कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरीक़ा से पूरा का पूरा ऑप्शन आएगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पर थिंकिंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट जो है आपको फ्री में 5 ही क्रेडिट मिलता है। अब हम लोग को 24 घंटा के बाद इसका ऑलरेडी क्रेडिट मिलेगा। देखिए इससे ऐप बनाया जा सकता है, और ये रियल में बोलिएगा तो बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप ऐप को बना सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ऐप तो इससे हम लोग बना लेंगे, लेकिन फ्री में कैसे बनाए। तो देखिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि हमको किस तरीके का मोबाइल ऐप बनाना है। आइडिया होने के बाद आपको अगर फ्री में बनाना है, आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। इसमें फ्री में 5 क्रेडिट्स डेली मिलता है। एक क्रेडिट्स का मतलब होता है एक प्रॉम्प्ट, 5 क्रेडिट का मतलब होता है 5 प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छा तरीका से फुल प्रॉम्प्ट लिख लीजिए। फुल प्रॉम्प्ट लिखने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कीजिए। हम तो अभी कोई प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखे थे, नॉर्मल सा चैट जीपीटी से लिखा दिया। और देखिए एआई से प्रॉम्प्ट लिखवाएं तो क्या, एआई से अगर आप लिखवाइएगा तो दिक्कत होता ही है, इसीलिए आपको कभी भी एआई से लिखा हुआ प्रॉम्प्ट हम नहीं देते हैं। जो प्रॉम्प्ट खुद से लिखते हैं वही प्रॉम्प्ट आपको देते हैं हम, ठीक है। तो ये एआई से तो हम प्रॉम्प्ट लिखवाए थे, जिसके कारण ये एरर आ रहा है, तो ये दिक्कत होता है। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे डालिएगा आपको धीरे धीरे इसका सैल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आई होप इसका सैल्यूशन यहाँ पर मिल गया और हम लोग का यहाँ पर ऐप बनकर रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग फुल स्क्रीन में यहाँ पर ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का ये ऐप बन चुका है। यहाँ पर ये रूटीन ट्रैकर है। यहाँ से सबसे पहले 2 थीम में हम लोग ऐप ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको जूम करें तो ये होगा कि नहीं, हाँ जूम हो रहा है परफेक्टली। आपको लोग को आई होप अच्छा से अभी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर ये हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला हम लोग का ऐप है। डेली का यहाँ पर टास्क कंप्लीट हम लोग को करना है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करें तो ये देखिए मॉर्निंग का क्या टास्क है। जैसे कि हम यहाँ पर वाक लिख देते हैं, और यहाँ पर ऐड टास्क, ये टाइमिंग हम लोग 6 बजे डाल देते हैं, ठीक है। 6 कुछ इस तरीका से AM, ठीक है, डाल देते हैं, और उसके बाद ऐड टास्क पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हम लोग का टास्क ऐड हो गया। अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसको 7 AM लिख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं, AM, ठीक है। और उसके बाद टैक्स यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और देखिए इस पर क्लिक किए तो 50%, इस पर कंप्लीट किए तो 100%। मतलब हम लोग का जो एक प्रॉम्प्ट लिखे हुए थे और उसमें जो एरर आ रहा था उसको फिक्स कर कर और हम लोग का ऐप बनकर रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। साधारण सा QR कोड पर हम लोग को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा ये चीज हो जाएगा। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये तो ऐप तो बन गया, लेकिन अब इस ऐप को हम लोग कैसे क्या चीज करेंगे सो बतला रहे। देखिए आप लोग के सामने एरर आया था, हम लोग मात्र 5 प्रॉम्प्ट का यूज कर एरर को भी फिक्स कर एप्लीकेशन तो बना लिए आप लोग के सामने। लेकिन अब इसको अगर डाउनलोड करना है, मतलब कि इसको आपको शेयर करना है किसी को भी, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है, तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहां पर एक्सपोर्ट टू जिप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन इसका आपको प्रीमियम इसके बाद लेना होगा, तब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो रियल चीज है सो ही आपको बतला रहे हैं। अगर आपको यहां पर इसको शेयर करना है तो बस
कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस तरीका से इस पर क्लिक कर कर और आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ है। अगर आपको एक और चीज़ बतला दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं ताकि आपको सारा चीज़ सही से दिखलाई दे। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं रिफ्रेश करने के बाद। और आप लोग को पूरा जब हम बोले ना कि हम आपको एक ऐप बनाकर दिखाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम आपको ऐप बनाकर ही दिखाएंगे और इसमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं इसको। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर तो हम लोग देख लिए, इसको वेब एप्लीकेशन पर अगर हम लोग को देखना है तो वो कैसे देखेंगे वो भी चीज़ बतला दे रहे हैं। जैसे यहाँ वेब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब जो हम लोग का मतलब कि ऐप था वो ऑलरेडी वेबसाइट में कन्वर्ट हो गया और ये फायदा है। ये देखिए हम लोग का जो ऐप था ऑलरेडी ये वेबसाइट में कन्वर्ट हो गया है और इसका यहाँ पर थीम भी चेंज हो रहा है। और इसको अगर ऐप में कन्वर्ट करना है तो बस मोबाइल पर क्लिक करेंगे और इसको मोबाइल में कैसा ये यूज होगा ये भी चीज़ देख सकते हैं। साधारण सा बात है। इसको डिप्लॉय के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप इसके स्टोर पर ऑलरेडी यहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहां पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहां से गूगल प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट चाहिए। और नहीं तो अगर आप इसका एपीके बिल्ड करना चाहते हैं तो यहां पर जनरेट एपीके के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहां पर अगर आप स्टेट पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ देरी में कॉन्फ़िगर होगा और कॉन्फ़िगर होने के बाद इसका एपीके क्रिएट हो जाएगा। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपना पैकेज नेम सिलेक्ट करना होगा, जैसे कस्टम पैकेज नेम। और यहां पर आप कुछ भी, जैसे कि यहां पर एक पैकेज नेम कोई भी चीज सिलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे हम यहां पर कॉम डॉट यहां पर PACKAG पैकेज डॉट यहाँ पर PROMPT प्रॉम्प्ट MINDS माइंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा कि इस तरीका से आपका यहाँ पर बिल्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको जैसे आप क्रिएट अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीका से आप पूरा का पूरा ऐप बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो में समझ में आ गया कि किस तरीका से कैसे वर्किंग किया जाता है, कैसे यहां पर इस एआई की मदद से हम लोग ऐप को बना सकते हैं। दोस्तों बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।